आई डोंट इवन नो हाउ टू यूज टिकटॉक। जिंदगी में कभी किसी को टिकटॉक से देख के कास्ट ना करूं। ऑन देयर टैलेंट ऑडिशन होगी, टिकटॉक नहीं चलेगा, मुझे आता ही नहीं है। तो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीर फेंक देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि टिकटॉक जो है उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। मैं तो अपने फन के ऊपर डिपेंड करता हूँ। भाई जब तक बिकता हूँ मुझे कास्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो सर जब काम मिलता था, मैं शोबिज इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, काम मिलता था तो एक्टर के टैलेंट को देखा जाता था। आजकल जो काम मिलता है ना, वो ये देखा जाता है टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं। इस रुझान के हवाले से सर क्या कहेंगे? बल्कि जाले सरहदी ने सर एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से इसलिए गए क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे उस तरह से फॉलोअर्स मेरा तो कुछ नहीं है इतना कोई इंस्टाग्राम पे। मैं तो अपने फन के ऊपर डिपेंड करता हूँ। भाई जब तक बिकता हूँ मुझे कास्ट करेंगे, सोचेंगे कि हाँ ये रोल के लिए फिट बैठता है, सही है, ठीक है। जब वो सोचेंगे कि नहीं तो फिर ठीक है। मैं तो आई एम इजी। मैंने अपनी जिंदगी में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ी रहमत रखी है। मैं हर किस्म का काम एक्टिंग के हवाले से आई एम वेरी लकी। मैंने इंटरनेशनल फिल्में की जी बिल्कुल, हाँ जी, पंजाबी की मैंने उर्दू की। ये जो श्रीलंका वाली बात कर रहे थे, श्रीलंकन जुबान वाली फिल्म, लेकिन खैर उसमें हमने जुबान बोली तो नहीं, वो डब की हुई थी उन्होंने। तो आई हैव डन सच ए वेरिड अमाउंट ऑफ वर्क और मैंने सीखा बहुत। और मेरी हमेशा हिस्स जो है वो सीखने की तरफ रही है। और आप जैसे जानते हैं रफीक थिएटर वर्कशॉप ग्रुप ने हमेशा नई नई चीजें की हैं। बिल्कुल किया। जब हम फेस्टिवल लेकर आए तो ऐसा फेस्टिवल इस पूरे खित्ते में नहीं किसी ने बिल्कुल ऐसा सबसे बड़ा। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिसाल नहीं देता, मैं समझता हूँ कि तुर्की से लेकर जापान तक इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं था। और ह्यूज फेस्टिवल जिसमें 500 से 600 लोग बाहर से पार्टिसिपेट करने आते थे। सो इट वाज डिजाइन्ड प्लान्ड बाय ऑल ऑफ अस ब्रदर्स, यू नो। तो ये चीजें मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि मैंने कभी इन चीजों को देखा नहीं। वो खुद ब खुद कहता है यार पर आपका वो फलानी चीज टिकटॉक पे चल रही है, वो किसी और ने की हुई होगी या वो, मुझे तो समझ में नहीं। आई डोंट इवन नो हाउ टू यूज टिकटॉक। अच्छा, आपको इंस्टाग्राम ने एक दफा मुझे तस्वीरें इधर ही खड़ी उन्होंने कहा पापा आज आपके बड़े अच्छे कपड़े हैं। उस तरह वो कभी कभी करती रही इंस्टाग्राम पे, वो भी मैं नहीं, मुझे आता ही नहीं है। आपको नहीं? तो मुझे थोड़ा सा आया है तो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीर फेंक देता हूँ जो मुझे अच्छी लगे। लेकिन सर ये रियलिटी तो है कि आजकल जो काम के लिए लोगों को ढूंढा जाता है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म से ढूंढा जाता है। जैसे जन्नत मिर्जा को टिकटॉक स्टार, एक बड़ी स्टार है, उनको सैयद नूर साहब ने फिल्म में लिया। फिर सैयद नूर साहब ने बताया कि उनके फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन उनकी फिल्म देखने कोई नहीं आया। तो सर ये जो रुझान है ये लोगों को कास्ट करने का, ये टिकटॉक से देख लेना उनके फॉलोअर्स कैसे हैं, इंस्टाग्राम से। जिंदगी में कभी किसी को टिकटॉक से देख के कास्ट ना करूं। नॉट दैट कि टिकटॉक जो कर रहे हैं वो हो सकता है बड़े टैलेंटेड हो, सही है। सो आई विल कास्ट ओनली ऑन देयर टैलेंट। ऑडिशन होगी, टिकटॉक नहीं चलेगा। ऑडिशन होगी, जिस कैरेक्टर के लिए मुझे चाहिए वो कैरेक्टर उसके हवाले से होगी। मैं डैम वेल केयर अबाउट एनी टिकटॉक थिंग। क्या मैं अगर इस खातून को या इस मर्द को साइन करता हूँ, विल ही बी एबल टू डिलीवर? अगर तो वो डिलीवर करेगा आई विल साइन, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। चाहे उसके जितने मर्जी फॉलोअर्स हो, चाहे उसके 50 लाख फॉलोअर्स हो, ठीक है सर। मतलब मेरे सीरियल पे कुछ 32 मिलियन व्यूअरशिप में गए हैं, यू नो। कल सिर्फ वो जो यंग बच्चे हैं सिर्फ उनके ऊपर नहीं, हम सारे हाँ जी। जितना इवन इलेक्ट्रिशियन जो है ये उसकी जीत है, जिसका सीरियल इतने लोग देखते हैं, पूरा यूनिट, एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड मेकिंग दैट। अब ये नहीं आप कह सकते कि कोई टिकटॉकर आई थी तो वो टिकटॉकर बैठी और उस टिकटॉकर की वजह से ये सीरियल हिट हो गया। नो, दैट इज नॉट राइट। स्क्रिप्ट जो है वो अपने डायरेक्टर की वजह से हिट होगा, स्क्रिप्ट जो है वो अपने राइटर की वजह से हिट होगा। हम लोग तो डायरेक्टर और राइटर जो है उसके विजन को आगे भेजते हैं, बिल्कुल, यू नो। तो अब मुझे नहीं पता कि अगर आज टिकटॉकर हो रहे हैं तो फिर होना होगा फिर शायद। सर लेकिन टिकटॉकर्स तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनमें जो खुद को एक्टर्स भी कहते हैं। नहीं होंगे शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि टिकटॉकर जो है उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है या वो परफॉर्म नहीं कर सकती या कर सकता, जरूर होगा। लेकिन मैं इस मीडियम से मैं नाआशना हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बड़ा फेस्टिवल आप करवाते रहे हैं, ये कब दोबारा हमें देखने को मिलेगा?
शायद कभी नहीं होना था जितना हो गया। देखिए ये फेस्टिवल अकेले मतलब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बगैर नहीं किया जा सकता। और अब हम एक और पाकिस्तान में, हालांकि ये एक लिविंग फेस्टिवल था, मैं तो सोचता था ये फेस्टिवल कभी डाई आउट नहीं होगा, ये सारी जिंदगी चलेगा, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल बनाने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है। इसकी प्लानिंग, इसका टाइम 92 से शुरू किया और ये जब खत्म हुआ तो ये तकरीबन इस खित्ते का सबसे बड़ा फेस्टिवल था। जी बिल्कुल। 400-500 लोग आते थे पूरी दुनिया से। हिंदुस्तान को ले लें, हिंदुस्तान से 150 लोग आते थे। हाँ जी बिल्कुल। To perform in the regime of theater, dance, music, puppetry, you know. So अल्लाह करे कि हमें फिर मौका मिले और हुकूमत सोचे कि शायद इस तरह की चीज होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, जिन हालात से इस वक्त हम गुजर रहे हैं जी, जो इकोनॉमिक हालात हैं और जिस तरीके से हमें इंटरनेशनली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, which is horrifying, which is very bad। सर आप दुनिया भर में जाते तो हैं, तो वहाँ पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को किस तरह से उनके बारे में बात की जाती है? देखिए सबसे पहले तो हमारे जैसा बंदा जब बात करता है तो उसका तवाज़ुन दूसरे घोड़े के साथ ऐसा ही है कि वो समझता है कि हम उसको समझते हैं, हम उसके काम को समझते हैं, हम इंटरनेशनल लिटरेचर को भी समझते हैं, क्योंकि हमारा काम लिटरेचर के साथ, हमारा काम थिएट्रिकल ड्रामे के साथ है या इन चीजों से। हमारे साथ तो ऐसी कोई सूरत हाल हम नहीं देख पाते कि वो कोई आपको रन डाउन कर रहा है या कुछ, बल्कि वो बड़ा एक्साइट होते हैं। जो भी हैं हम, जैसे भी हैं हम, वी हैव लॉट्स टू ऑफर इन द फील्ड ऑफ कल्चर। कल्चर जो है हमारे यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म की लोग सोचते हैं कि कल्चर शायद बहुत सारी नाचती हुई औरतों का नाम है। कल्चर इज नॉट दैट। कल्चर इज द वे, जिस तरीके से हम हैं, जिस तरीके से हमारा पहनावा है। आपका पहनावा जो है, जो आप ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस कोड जो है मुल्क का होता है हमारा, और वो जो कुदरत जो है कैसे मौसम रखे हैं, उन मौसमों का भी एक बहुत बड़ा आपके ऊपर, आपके कल्चर पे असर होता है। तो कल्चर सिर्फ नाच गाना मौसीकी नहीं है, ये स्नाफ है कल्चर की। बेसिकली कल्चर है कि आपका कैरेक्टर क्या है, आप पाकिस्तानी हैं। हम कहते हैं हाँ जी हम पाकिस्तानी हैं। हमारा पाकिस्तान जो है वो डाइवर्स कल्चर्स, उसको अल्लाह ताला ने गिफ्ट किए हैं। आपके पास बलूचिस्तान है, आपके पास सिंध है, आपके पास पख्तूनख्वा है, ये सारे कल्चर्स हैं, इनकी रिचनेस है आपके पास इनकी पोइट्री, इनकी फोकलोर है, जिसको हम कभी एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू, अपनी इन चीजों से हमने एक दूसरे को अवेयर करना है।